आप सभी विश्वासियों को यीशु। आज का सुसमाचार सन मत्ती के अध्याय 7 वाक्यांश 6 और 12 से 14 तक। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सूअरों के सामने मत फेंको, कहीं ऐसा ना हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दें और पलटकर तुम्हें फाड़ डालें। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। सकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु सकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों से कहते हैं, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सूअरों के सामने मत फेंको, कहीं ऐसा ना हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दें और पलटकर तुम्हें फाड़ डालें। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज प्रभु यीशु क्रिस्त भी हम सभी से यही कहते हैं कि हमें अपनी पवित्रता को, अपने पवित्र कार्यों को उन लोगों के सामने नहीं रखना है जो उसको मायना नहीं देते हैं, जो उसे सम्मान नहीं देते हैं। यदि ऐसे कार्यों को, अपने पवित्र कार्यों को, अपनी पवित्र वस्तुओं को उनके सामने रखते हैं और वो उसका सम्मान नहीं करते हैं, तो निश्चय ही वे आप पर संकट का कारण बन सकते हैं, क्योंकि वे आप पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा है कि विश्वास जीवन की धरोहर है और एक अच्छा क्रिस्त जीवन बिताने के लिए आपको विश्वास करना है। और यदि कोई व्यक्ति आप पर विश्वास नहीं करता है तो वह आपके लिए कष्ट का कारण बन सकता है। वचन यह कहता है कि यदि आप दूसरों से अच्छा व्यवहार चाहते हैं, आप यह सोचते हैं कि कोई आपसे प्रेम करे, आपके साथ कार्य करे, आपकी सेवा करे, आपकी ज़रूरतों में शामिल हो, तो आपको भी उनको प्यार करना है, उनके कार्यों में सम्मिलित होना है, उनकी सेवा करना है और उनकी ज़रूरतों में शामिल होना है, क्योंकि यह संहिता में भी लिखा गया है और जितने भी हमारे नबी हैं उन नबियों ने भी यही शिक्षा दी है कि दूसरों को अपने समान प्यार करना है, दूसरों पर विश्वास करते हुए अपना क्रिस्त जीवन व्यतीत करना है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा है, सकरे द्वार से प्रवेश करो। इसका तात्पर्य यह है प्रिय विश्वासियों कि हमें जीवन में ईश्वर के नियमों का पालन करना है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। जिस प्रकार ईश्वर इस संसार में मनुष्य बनकर आए और उन्होंने पिता की इच्छा को पूर्ण किया, उस पिता की इच्छा को पूर्ण करने में उन्होंने सभी सांसारिक प्रलोभनों को दूर रखा और उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया। और हम सभी लोगों के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। प्रभु यीशु क्रिस्त आज हमसे यही कहते हैं कि ये सकरा मार्ग जो है, छोटा मार्ग जिस पे हम अपनी परेशानी से, तकलीफ़ों से निकलते हैं। यदि कोई एक कैनाल है, अगर बहुत सकरी है, लेकिन हमें उससे अपने आप को बचाना है, निकलना है, एक नया जीवन पाना है, तो हमें तकलीफ़ को सहना पड़ेगा, हमें कष्ट को सहना पड़ेगा, जैसे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने सहा है। और तभी हम प्रभु यीशु क्रिस्त के राज में प्रवेश कर सकते हैं। यदि हम बहुत बड़े मार्ग पर, यदि हम चौड़ा फाटक और या मार्ग पर चलते हैं, तो निश्चय ही हम विनाश की तरफ जाते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें बताया है कि चौड़ा और फाटक और मार्ग
वह है जो सांसारिक प्रलोभन है, संसार में जो गलत कार्य हो रहे हैं। यदि हम इस चौड़े रास्ते पे चलते हैं, इस सांसारिक प्रलोभनों में फंसते हैं, तो हम अपने विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं और हम दूसरों की सेवा नहीं कर पाते हैं, दूसरों को प्रेम नहीं कर पाते हैं और हम एक व्यर्थ जीवन व्यतीत करते हैं जो हमें विनाश की तरफ ले जाता है। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, यदि हमें ईश्वर के साथ रहना है, उनके राज्य में प्रवेश पाना है, तो हमें उनके समान जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। हमें उस सकरे रास्ते से जाना पड़ेगा जिस रास्ते से प्रभु यीशु क्रिस्त गए हैं। निश्चय ही इस रास्ते पर चलने वालों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि सब के सब जो ईश्वर का नाम लेते हैं लेकिन वे अपने विश्वास में मजबूत नहीं होते हैं। हमें अपने विश्वास में मजबूत होना है, ना कि हमें इस संसार के द्वारा बनाए गए आनंद में, मनोरंजन में और एक दूसरों को नीचा दिखाने में, अपने आप में अहंकार रखने में अपना जीवन व्यतीत करना है। यदि हम ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं तो हम विनाश की तरफ जाते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा है, यदि आप मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें हर प्रकार की शक्तियाँ दूंगा। इस छोटे से रास्ते से निकलने की अगर आप कोशिश करते हैं तो मैं तुम्हें आशीषों से बांध दूंगा ताकि आप इस छोटे रास्ते को पार कर सकते हो। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, क्या हम उस कम लोगों में गिनती में आते हैं जो सकरे रास्ते से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो सकरे द्वार में प्रवेश कर रहे हैं? क्या हम उन्हें पाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं? आज हम इस सुसमाचार से यही शिक्षा पाते हैं कि हमें अपने आने वाले जीवन को उस सकरे रास्ते से लेकर जाना है जिस रास्ते से प्रभु यीशु क्रिस्त गए थे, ताकि हम भी उनके समान महिमा और प्रताप में जी उठें और उनके राज्य में प्रवेश पा सकें। आमीन। हे मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। हे मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। हर दुखों में तू जो है, अंधेरे चारों देने तुझे ये जीवन यीशु बुलाता है। हर दुखों में तू जो है, अंधेरे चारों देने तुझे जीवन यीशु बुलाता है। हे मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। कोई नहीं यहाँ तेरा, सब खो गए तेरे, देने तुझे ये जीवन यीशु बुलाता है। कोई नहीं यहाँ तेरा, सब खो गए हैं तेरे, देने तुझे ये जीवन यीशु बुलाता है। मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है।
तेरे पथ के कांटों को, नैनों के आंसू को, झोले गुनाहों को यीशु बुलाता है। तेरे पथ के कांटों को, नैनों के आंसू को, झोले गुनाहों को यीशु बुलाता है। ये मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। ये मानव सुन जरा,